Hello everyone, welcome back to Health with Rahman. I am Abdul Rahman, a student of BSc Nursing और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है एनीमिया। बहुत सारे लोग इसे खून की कमी भी कहते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग स्पेशली वुमेन, प्रेग्नेंट लेडीज़ और बच्चे एनीमिया से सफ़र करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें एनीमिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं एनीमिया के बारे में कि एनीमिया क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, इन्हें हम कैसे पता करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो क्या होता है एनीमिया? सबसे पहले ये समझिए कि बॉडी के हर पार्ट्स को काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ब्लड के थ्रू ही हमारे बॉडी के हर पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुँच पाता है। हमारे ब्लड में एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जिसका काम होता है हमारे लंग्स से हमारी बॉडी के हर पार्ट्स में ऑक्सीजन को पहुंचाना। जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है तो इस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझे तो ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए? तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल मेंस के लिए 13 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए और वोमेंस के लिए 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन इससे कम होता है तो इस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि एनीमिया में क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं। एनीमिया के सिम्टम्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं, जैसे कि हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होगी, चक्कर आएगा, सांस जल्दी फूलने लगेगी, स्किन पेल या सफ़ेद दिखने लगेगी, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, सर में दर्द होगा, हेयर फॉल होगा, नाखून कमज़ोर हो जाएंगे। और अगर एनीमिया सीवियर हो जाता है, यानी कि अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं और एनीमिया बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो इस कंडीशन में सीने में बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, थकान होगी और कभी कभी बेहोशी भी हो सकती है। अब हम जानते हैं एनीमिया के कॉजेज़ के बारे में कि एनीमिया क्यों होता है। तो एनीमिया कई कारणों की वजह से हो सकते हैं। फर्स्ट है आयरन की डिफिशियंसी। सबसे कॉमन कारण होता है एनीमिया होने का आयरन की कमी। आयरन हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ज़रूरी होता है। जब आयरन की कमी हो जाती है, जैसे कि जब हमारे खाने में आयरन कम हो, हमारी बॉडी से ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाए या फिर प्रेगनेंसी के टाइम में आयरन की कमी हो जाती है। सेकेंड है विटामिन की कमी। अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो इस कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है। थर्ड है किसी बीमारी की वजह से, यानी कि अगर हमारे किडनी में प्रॉब्लम है, कैंसर है या फिर बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो इस कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है। फोर्थ है जन्मजात बीमारियाँ। ये बीमारी बच्चे को माँ के पेट से ही होती है, जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो इन सब कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है। फिफ्थ है ब्लड लॉस। अगर हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस हो जाता है, जैसे कि अगर इंजरी हो गई या एक्सीडेंट हो गया, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो भी एनीमिया हो सकता है। या फिर सर्जरी के टाइम में ब्लड बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया या फिर पीरियड्स के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया, तो इन कंडीशन की वजह से भी एनीमिया हो जाता है। अब हम जानते हैं कि एनीमिया का पता कैसे लगाते हैं। तो एनीमिया का पता लगाने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि CBC, जिसमें हमें हीमोग्लोबिन का लेवल पता लग जाता है, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिसकी वजह से हमारे खून का कलर लाल होता है, इसका लेवल पता लग जाता है, और जैसे कि आयरन टेस्ट, विटामिन B12 का टेस्ट और पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट, जिसमें कि ब्लड के सेल्स का साइज़ देखते हैं। तो इन सब टेस्ट से हम एनीमिया का पता लगा सकते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं कि एनीमिया का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो एनीमिया का ट्रीटमेंट इसके कॉजेज़ पे डिपेंड करता है, यानी कि किस वजह से हो रहा है तो इसका ट्रीटमेंट भी उसी पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आयरन की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है, आयरन की कमी की वजह से हो रहा है, तो डॉक्टर हमें आयरन की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करेंगे। आयरन रिच डाइट, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, चुकंदर और खजूर, मीट, गुड़ और अंडे का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर विटामिन की कमी से एनीमिया हो रहा है तो विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स और फॉलिक एसिड के टैबलेट्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और सीवियर केसेस में, यानी कि अगर एनीमिया बहुत ही ज़्यादा हो गया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न यानी कि खून चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम इसके बचाव के बारे में जानते हैं कि हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आयरन रिच डाइट खाएँ। ऐसा खाना खाएँ जिसमें आयरन का लेवल ज़्यादा हो। सेकेंड है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के टैबलेट्स लें। और अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें आयरन का लेवल ज़्यादा है तो उसके साथ ऐसे फूड्स खाएं जिसमें विटामिन C का लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि विटामिन C हेल्प करता है आयरन को अब्जॉर्ब होने में। नेक्स्ट है रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाएं। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आयरन सप्लीमेंट्स ज़रूर लें। और खाने के तुरंत बाद ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।